दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रावण एक महातपस्वी, वेदों का ज्ञाता और एक विद्वान महापंडित था। वो बाबा शिव का अद्वितीय भक्त था। रावण को इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित माना जाता है, लेकिन उसके एक काम ने उसे हमेशा के लिए सबकी नजरों में बुरा बना दिया। ये जानते हुए भी कि उसकी मौत प्रभु श्री राम के हाथों लिखी है, लेकिन अपनी बहन शूर्पणखा के एक बार कहने पर उसने माता सीता का हरण कर लिया, जो कि उसके वध का कारण बना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण जब मृत्युशैया पर लेटा था तो अपने प्राण त्यागने से पहले उसने बहुत सी अच्छी बातें बताई थी, जिसमें से उसने महिलाओं के बारे में भी कुछ बातें बताई थी जो कि आज सच होती हुई नजर आ रही हैं। क्या थी वो बातें, आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में सबसे पहली बात कही थी कि स्त्रियां अपनी बातों से मुंह बहुत जल्दी मोड़ लेती हैं। स्त्रियां कभी सच नहीं बोलती, यहाँ तक कि उन्हें अगर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो वो बोलती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वो किसके सामने क्या बोल रही हैं। अगर उन्हें किसी बात को छुपाना है तो वो स्त्रियां इधर उधर की खूब बातें करती हैं, लेकिन मतलब की बात हरगिज नहीं करती। और ऐसी स्त्रियां ही लोगों के बीच झगड़े का कारण भी बन सकती हैं, जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। रावण ने कहा था कि अगर आपको ज्ञात हो जाए कि कोई स्त्री ऐसी है तो उससे बहुत ही सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वो आपको कब कहां पहुंचा दे ये उस स्त्री को भी नहीं पता होता है। दोस्तों, रावण ने मरने से पहले स्त्रियों के बारे में दूसरी बात बताई थी कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं। अपने मतलब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आप कितने भी सगे क्यों ना हो, वो आपके साथ विश्वासघात करेगी। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर अगर किसी स्त्री को किसी को अपने रास्ते से हटाना पड़े या किसी को बेमन अपनाना पड़े तो वो स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं किसी भी प्रलोभन का बहुत ही आसानी से शिकार हो जाती हैं और खुद को फंसा भी सकती हैं। रावण की कथानुसार अगर किसी स्त्री के बात करने में अचानक से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में अचानक से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं, और अगर आपने ऐसा ना किया तो वो आपको फंसा भी सकती हैं। दोस्तों, जब रावण मृत्युशैया पर लेटा था तो उसने स्त्रियों की सबसे जरूरी बात के बारे में बताया था, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। रावण ने कहा था कि स्त्री के पेट में कोई भी रहस्य नहीं छुपाया जा सकता, भले ही आप किसी भी स्त्री के कितनी भी ज्यादा खास क्यों ना हो। अगर आज आप अपने राज उसके साथ साझा करते हैं तो वो आपके राज का खुलासा कभी भी और किसी के भी सामने कर सकती है। महिलाओं के अंदर अगर कोई राज है तो वो अपने अंदर के राज को दूसरों के सामने आग की तरह फैलाती हैं, इसलिए अपने अंदर के राज किसी भी स्त्री के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्त्रियां आपके विनाश का कारण भी बन सकती हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के बारे में जो अगली बात बताई थी वो ये थी कि स्त्रियां बहुत ही चंचल होती हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे वो कभी किसी से भी नहीं बताती, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस बात को इस तरह से घुमा देती हैं कि उस बात को आप भी नहीं समझ सकते। रावण ने कहा था कि स्त्री के मन को स्वयं सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ही ना समझ पाए तो आने वाले समय का मनुष्य क्या समझेगा। दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के बारे में ये भी बताया था कि स्त्रियों में माया की झलक होती है। वो अपनी आंखों से ही ऐसा खेल खेल सकती हैं कि अपनी चंचलता से वो आपको अपने आगे पीछे घुमा सकती हैं और आप उनके मुंह में ही फंस कर रह जाएंगे। रावण ने इस बात का जिक्र अपने शास्त्रों में उदाहरण देते हुए किया है और कहा है कि स्त्री की इसी चंचलता के चलते द्वापर और त्रेता युग में सालों साल तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के ध्यान भी स्त्रियों की वजह से ही भटकते थे, जिसकी वजह से उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। इसलिए हर मनुष्य को स्त्री के इस अवगुण से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री के सबसे खतरनाक गुणों में से एक है। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण द्वारा स्त्रियों के लिए बताए गए 6वें अवगुण की। दोस्तों, रावण ने कहा था कि स्त्रियां अविवेकशील होती हैं, यानी स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है। वो किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी के द्वारा बताई गई सुनी सुनाई बात को मान लेती हैं। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी यानी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी थी। वो रावण की हर बात के खिलाफ थी। रावण ने बताया था कि स्त्रियां कभी भी किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत ही जल्दी आ जाती हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस बात को मान लेती हैं, फिर वो बात चाहे सही हो या गलत। इसी के चलते कई स्त्रियां अपना घर भी बर्बाद कर लेती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण द्वारा बताए गए 7वें और सबसे आखिरी अवगुण की। दोस्तों, रावण ने कहा था कि स्त्रियां कभी खुद की गलती नहीं मानती। अगर आपकी लड़ाई किसी स्त्री से हुई हो, फिर गलती किसी की भी हो, अगर आपको रिश्ता चलाना है तो माफी आपको ही मांगनी पड़ेगी, लेकिन स्त्रियां कभी माफी नहीं मांगती। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो रावण द्वारा बताए गए इन सभी गुणों से आप भली भांति परिचित होंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्त्रियों के लिए रावण द्वारा कही गई बातें आज भी सही साबित हो रही हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।